कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी भी कम नहीं होता। बचपन में जिनके बिना नींद नहीं आती थी, आज उनके कॉल तक का जवाब नहीं मिलता। बच्चा छोटा होता है तो सोचता है कि बड़ा हो जाऊंगा तो माँ बाप को राजा की तरह रखूंगा, पर बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि उनके आंसू भी उसको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। आज की कहानी है राम प्रसाद और सुशीला की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के साधारण से माता पिता हैं। उनका बेटा विवेक होशियार, मेहनती और बचपन से ही उनका गर्व होता है। विवेक की पढ़ाई के लिए उन्होंने जमीन तक गिरवी रख दी थी। अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ बेटे के सपने पूरे किए और सालों बाद विवेक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी नौकरी मिली। वो शहर चला गया और उसके बाद शहर से विदेश गया। उसके सपने पूरे हुए, लेकिन माँ बाप का आंगन खाली हो गया। सुशीला अब रोज उसकी पसंद का खाना बनाती थी, इस आस में कि शायद कोई दिन ऐसा आ जाए जब बेटा घर लौटे। राम प्रसाद हर त्योहार पर उसके लिए मिठाई लाते थे। शायद वो आए तो बोले, पापा आपकी पसंद की मिठाई लाया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विवेक कॉल करता था महीने में 1 या 2 बार, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब माँ कहती बेटा कभी घर आ जा, तो जवाब आता था कि अरे माँ बहुत बिजी हूँ, तुम लोग समझा करो ना। एक दिन सुशीला को तेज बुखार आया। राम प्रसाद ने बेटे को कॉल किया, लेकिन बिजी इन अ मीटिंग का मैसेज आया। उसी रात माँ बेहोश हो गई। राम प्रसाद अकेले हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने कहा बहुत समय से तनाव में थी, शायद अकेलापन ने असर कर लिया है। राम प्रसाद ने बेटे को फिर कॉल किया, इस बार डर के साथ। विवेक ने फोन उठाया पर कहा, पापा मैं अभी अमेरिका में एक प्रेजेंटेशन में हूँ, बाद में बात करता हूँ। जब विवेक ने वापस कॉल किया तो उसको अपनी माँ के बारे में पता लगा। वो दौड़ा आया, उसने माँ को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी माँ कुछ कहने के लिए नहीं थी। विवेक वहीं गिर पड़ा, पर गिरना अब किसी काम का नहीं था। शाम को पिता ने उससे सिर्फ एक बात कही, तेरी माँ रोज तेरी तस्वीर देखकर सोती थी और तू मोबाइल की स्क्रीन देखकर। बेटा कांप गया। उसने कहा, पापा मैं अब यहीं रहूंगा, आप अकेले नहीं रहोगे। राम प्रसाद मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा अकेलापन अब इतना अपना हो गया है कि अब किसी का साथ भी पराया लगता है। वो रात भर माँ की तस्वीर को देखता रहा। पिता छत पर टहलते रहे और आसमान में झांकते रहे, शायद पूछ रहे थे क्या मैं अब भी किसी के लिए जिंदा हूँ। विवेक ने अगले दिन वापस लौटने से पहले घर को पूरी तरह से देखा। हर दीवार माँ के हाथों से सजी थी, हर कोना उसकी याद में भरा था। उसने माँ के तकिए के नीचे एक पुराना खत पाया जिसमें लिखा था, बेटा तू कामयाब हो गया, इस बात की खुशी है। बस एक बार जब भी तुझे लगे कि तू सब कुछ पा चुका है तो सोच लेना कि तूने माँ बाप को कितना खो दिया। प्यार के लिए फोन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए बेटा, वो जो तू कभी हमारे साथ बिताता था। विवेक फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब रोने से कोई लौट कर नहीं आने वाला था। शाम को पिता ने बेटे को पुकारा, धीरे से बोला, बेटा तुझे पैसे कमाने में वक्त लगा, हमें खोने में नहीं लगेगा। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, कुछ रिश्ते भी उसमें सांस लेते हैं। जब वो ही चले जाएं तो घर बस मकान बन जाता है। विवेक चुप था। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में माँ का अकेलापन देखा। जिंदगी के हर मोड़ पर हम उसी की तरफ भागते हैं जो हमसे दूर चला गया होता है। कामयाबी जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप का साथ दोबारा नहीं मिलता। जो वक्त उनके साथ नहीं बिताया वो एक दिन अफसोस बनकर जीने नहीं देगा। अपने पेरेंट्स को वक्त दीजिए, क्योंकि कल उनका चेहरा सिर्फ तस्वीरों में मिलेगा। जिंदगी का असली सुकून बैंक बैलेंस से नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद से मिलता है। कामयाबी कभी रुकती नहीं, पर वक्त दोबारा नहीं आता। जो माँ बाप आज इंतजार कर रहे हैं, शायद कल वो इंतजार ही ना रहे। क्या आपके माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं? तो आज उन्हें एक फोन जरूर करिए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो RI स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा।